एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगेम्बो खुश हुआ? मोगेम्बो। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी, राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा, जो भी शादी करेगा। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला है तू अब जा नमक लेकर आ।